जिंदगी में बहुत आगे जाना है, बहुत सफलता चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, एक शानदार लाइफ स्टाइल चाहिए। हेलो, चाहिए नहीं चाहिए? तो दोस्तों, सबको प्राप्त करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है अपने आप को किसी भी स्थान पे एकाग्र करके किसी भी बात को ढंग से सुनना और उस पर डिसीजन लेने से पहले उस बात को समझना। आ रही मेरी बात समझ में? दुनिया में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता का एक ही तरीका होता है कि जब तक हम किसी चीज को ढंग से समझ ना लें, उसको अपनी जिंदगी में उतार ना लें, तब तक सफलता के रास्ते नहीं खुलते। डॉक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो बहुत अच्छी सर्जरी करता है। और उसकी बेहतर सर्जरी का पता कब लगता है? जब लोग उसके फीडबैक देते हैं, जब उसकी रिपोर्ट बोलती है कि इसने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? और शायद आप और हम भी ऐसे डॉक्टर के पास जाना ही पसंद करते हैं जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। सिमिलर जिंदगी है, सिमिलर लाइफ है। अगर आप सफल लोगों के बीच में जाके उनसे उनका ज्ञान प्राप्त करोगे या उनसे पूछोगे तो वो आपको सफलता के रास्ते बताएंगे। राइट सर? लेकिन अगर आप जिंदगी में असफल लोगों के बीच में जाके उनसे उनका ज्ञान प्राप्त करोगे तो वो आपको सफल होने से हमेशा रोकेंगे, असफलता का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ विडंबना क्या है? हम सबके साथ विडंबना है, हम लोगों को असफलता की भाषा जल्दी समझ में आती है और सफलता को इम्तिहान देना पड़ता है। अच्छी बातों को संघर्ष करना पड़ता है, पूरी बातें ऑटोमेटिक आती हैं। हेलो, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ जी? मेरी बात को समर्थन करते हैं? एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई स्टार डायमंड नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कोई कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे अपना छोटा भाई मान लो, अपना दोस्त मान लो, और आज एक छोटा भाई अपने परिवार से मिलने आया। राइट सर? और आपका परिवार मेरा परिवार है। अगर आपको अपने परिवार को लेकर टेंशन होती या नहीं होती, पर आपके परिवार में खुशियां लाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो आपसे ज्यादा टेंशन हमें, आपसे ज्यादा मेहनत हमें करनी है, क्योंकि मैं जानता हूं दर्द क्या होता है, गरीबी क्या होती है। मुझे अच्छे से पता है जब आप सपने देखते हो और सपने पूरे नहीं होते तो उन सपनों को टूटने का दर्द क्या होता है, मुझे अच्छे से पता है। मैं जानता हूं जब एक छोटा बच्चा अपने घर के अंदर खिलौने के लिए रोता है और जब उसे वो खिलौना नहीं मिलता तो वो कितना परेशान होता है। मैं अच्छे से जानता हूं कि जब आपकी बहन, आपकी बेटी और आपकी बीवी आपको ये बोलती है कि मेरे को एक शानदार सोने की चूड़ी दिलवा दो या एक शानदार सेट दिलवा दो, तो आपके जेब में पैसा नहीं होता, आप पैसों का अरेंजमेंट करने की व्यवस्था करते हो तो भी पैसे को नहीं जुटा पाते। वो दर्द मैं जानता हूँ कि उस समय वो दर्द कैसा होता है। मैं जानता हूँ कि किराए के मकान में जब हम रहते हैं तो किराए के मकान में मकान का मालिक बार बार परेशान करता है, तो उस परेशानी का दर्द क्या होता है मुझे अच्छे से पता है। अब या तो उस जिंदगी को जी लो या आज एक कमिटमेंट करके अपनी जिंदगी को टोटल बदल लो। निर्णय आप लोगों को करना है, क्योंकि आपके सामने जो शख्स खड़ा है ये आपके परिवार का हिस्सा है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके घर में खुशियां लाऊं। लेकिन वो संभव कब होगा? जब आप लोग मुझे अपना साथ देंगे। मैं एक चीज यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसा कि अभी सर ने बताया कि 4 करोड़ लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी पिन का अचीवर या सबसे बड़ा पिन लेवल मेरे पास। पैसों की बात करूं, मेरे पास कोई कमी नहीं। बिजनेस की बात करूं तो इतना होता है जितना आप सोच नहीं सकते, वो सब मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पर आज 1000 किलोमीटर दूर से चलकर आया हूँ तो मेरे लिए नहीं आया मेरे दोस्तों, आपके परिवार के लिए आया हूँ, हमारे परिवार के लिए। अब समझना आपको है, समझना आपको है कि आपको मुझे कितना साथ देना है, क्योंकि सपने जब आपके पूरे होंगे, ख्वाब आपके पूरे होंगे, जिंदगी की दौड़ में जब आप आगे बढ़ोगे तो हो सकता है आपका छोटा भाई, हो सकता है आपका पड़ोसी और हो सकता है कि आपके रिश्तेदार खुश हो ना हो, सबसे ज्यादा खुशी होगी वो हमको। और चेक कर लेना, चेक कर लेना, यह आरसीएम रूपीस अभियान का सबसे खूबसूरत पहलू कि जब नीचे की टीम का एक बंदा कार लेके आता है तो मिठाई सबसे पहले उसकी अपलाइन बांटती है। दुनिया के मार्केट के अंदर जब लोग आपको यह कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, तब आपकी अपलाइन कहती है कि तू कर सकता है।
जब आप हार रहे होते हो तो वो आपके साथ खड़ी होती है कि तेरे को डूबने नहीं देंगे। और दोस्तों, भगवान कहाँ है मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर भगवान की परिभाषा में देखूं तो एक अपलाइन के रूप में एक भगवान ही है जो हमेशा हर संकट में आपके साथ खड़ा रहता है, एक हनुमान की तरह। तो आज आपको निर्णय लेना है, आज आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है कि जैसी चल रही है या तो चलने दो, या फिर आज एक डिसीजन लेके अपनी जिंदगी, अपने भविष्य और अपने आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल दो। हेलो, ये चीज दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। 25 साल हो गए मेरे को आरसीएम में। कितने साल? कम पीरियड तो नहीं होता ना, बहुत अच्छा खासा पीरियड होता है, राइट सर? 25 साल के इस करियर के अंदर एक चीज तो समझ में आ गई, पैसा तो आता है और इतना आता है कि समेटते समेटते परेशान हो जाओगे, राइट सर? तो पहला डाउट अपने दिमाग से निकाल देना जो अधिकतर हमें परेशान करता है, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, ये 100% संभव है। और मैं रवि शर्मा आपको स्टाम्प पर लिख के गारंटी दे सकता हूं, जो दुनिया का कोई आदमी दे ना दे मुझे नहीं पता, जितना रवि शर्मा को आया है उतना तो आपको भी आएगा। किसी को भी स्टाम्प पर लिखवाना हो तो लिखवा लेना, और मुझे कम नहीं आता क्या पैसा, लेकिन उसके लिए तपना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए अपनी पुरानी सोच को बदलना पड़ेगा, उसके लिए अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर आज खड़े हैं जहां पर आपको एक डिसीजन लेके पूरी जिंदगी को यू टर्न से घुमाना पड़ेगा। उसके लिए तैयार है? रेडी है? कमिटमेंट कर सकते हैं, वादा कर सकते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत है, लड़ने की हिम्मत है, हारोगे तो नहीं, डरोगे तो नहीं। मुझे कम सुनाई देता, थोड़ा तेज बोलो। हेलो, फिर आवाज नहीं आ रही है? हेलो, अब लगा कुछ लोग बोले हैं। दोस्तों, लाइफ क्या है? जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है जो बहुत तेजी से पिघल रही है। या तो उसको ढंग से खा के उसके मजे ले लो, या उसको खड़े खड़े पिघला दो और खत्म कर दो। निर्णय आपको लेना है। अगर पिघल के बूंद गिरती रही तो मिट्टी में मिल जाओगे, लेकिन अगर उसी आइसक्रीम को आपने खाना सीख लिया तो स्वाद का मजा लेके तारीफें करना चालू कर दोगे। लाइफ इज जस्ट लाइक आइसक्रीम। आज आपको क्या करना है? क्योंकि दोस्तों, समय को आप रोक नहीं सकते, समय को आप रोक नहीं सकते, समय को गुलाम कोई बना नहीं सकता। समय एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो तेजी से अपनी उड़ान बढ़ती जा रही है। या तो समय के साथ बदल जाओ, या नहीं बदलोगे तो ये समय एक दिन आपको खा जाएगा। और शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि किसी महान आदमी ने बोला है, परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन क्या उस चीज को हम हमारी जिंदगी में उतार पा रहे हैं? क्या हम उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि जो परिवर्तन हमें चाहिए, जो परिवर्तन हमारी लाइफ में होना चाहिए, वो हो पाएगा क्या?